सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। राउंड ऑफ 16 ड्रॉज हो चुके हैं यूसीएल के और नेपोली वर्सेस बार्सिलोना यहाँ पे होने वाला है। तो मैं प्रेडिक्शन दूंगा और रिएक्शन दूंगा। आपने भी अपना रिएक्शन और अपनी प्रेडिक्शन जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी देनी है। जो इंटरेस्टिंग फिक्शन है ऑब्वियसली नेपोली वर्सेस बार्सिलोना है, पीएसजी वर्सेस रियल सोसिएडेड है, उसके अलावा एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस इंटर मिलान, बाकी सारे ठंडे फिक्सर्स हैं, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर हम जल्दी से डिस्कशन करते हैं। तो वन बाय वन जो है वो चलते हैं। सबसे पहले कोपेनहेगन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखें, कोपेनहेगन डिड वेल इन दैट ग्रुप। बायर्न के अगेंस्ट दे शोड द फाइट। ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड उस ग्रुप के अंदर थे, गलाटासराय उस ग्रुप के अंदर थे, बट भाई बहुत मुश्किल आया। मतलब सिटी कच्चा चबा जाएगी, ऐसे ऐसे चबा चबू के फेंक देगी कोपेनहेगन को। तो एक्सपेक्टेड यही है। और सिटी देखें, सिटी के लिए भी बहुत फेवरेबल है क्योंकि आई थिंक केविन डी ब्रुयने तब तक वापस आ जाएंगे। ऑलमोस्ट उनका जितना भी थोड़ी बहुत इंजरीज चल रही हैं वो भी वापस आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि उनकी फॉर्म भी वापस आ जाएगी इन प्लेयर्स के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि वो उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये फिक्चर होना है जहां पे सिटी जो है वो फिफ्थ गियर के अंदर चली जाती है। तो और आप प्रीमियर लीग के अंदर आप कंपीट कर रहे हो, आप एफए कप में कंपीट कर रहे हो और आपको कोपेनहेगन मिल जाए, इससे ज्यादा और अच्छी क्या बात हो सकती है सिटी के लिए। तो आई एम गोइंग फॉर अ सिटी विन, इजी सिटी विन इन दिस फिक्चर। नेक्स्ट गेम जो है वो है पोर्टो वर्सेस आर्सेनल। पोर्टो वर्सेस आर्सेनल, आई थिंक ये इंटरेस्टिंग पिक्चर होने वाला है। देखिए, पोर्टो बारसा के ग्रुप के अंदर थी तो इतना आसान नहीं था। होम के ऊपर बारसा ने अच्छा खेला था, पोर्टो को अवे बहुत बहुत तंग किया था। पोर्टो एक अच्छी मतलब डायरेक्ट टीम है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज वे के अंदर जो है वो काउंटर अटैक करती है। आर्सेनल बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रही है, पिछले मतलब समझ लें कि 2 साल से बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रही है और अपना ग्रुप भी टॉप किया है। आई वुड स्लाइटली एज, आई थिंक इट विल बी अ क्लोज गेम, बट अगर आर्सेनल को शो करना है कि भाई हम यूसीएल के अंदर सीरियस हैं इस सीजन, तो ये वाला गेम तो उनको जीतना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये इस फिक्सचर में भी आर्सेनल जो है वो स्लाइड फेवरेट है। तो आई एम गोइंग फॉर इन फेवर ऑफ आर्सेनल कि आर्सेनल जो है वो, क्योंकि आई ऑल्सो बिलीव के जो है वो डार्क हॉर्सेस हो सकते हैं आर्सेनल इस सीजन जो है वो चैंपियंस लीग के अंदर। तो आई एम गोइंग फॉर आर्सेनल। अगला मैच है आरबी लाइप्जिग वर्सेस रियल मैड्रिड। अरे यार, रियल मैड्रिड को हमेशा इतने अच्छे आसान ओपोनेंट्स, ज्यादातर, मैं हर बार नहीं कह रहा कैसे मिल सकते हैं। मैंने सिमुलेशन रन की, उसके अंदर भी आसान तरीन, कभी पीएसवी, कभी कोपेनहेगन, कभी आरबी लाइप्जिग, तब भी निकला था। तो आई थिंक देखें, थर्ड पोजीशन पे है। ये ऐसी टीम है जो कि ओपन खेलती है, आरबी लाइप्जिग। आई नो रियल मैड्रिड को इंजरीज हैं, मतलब अलाबा को भी एसीएल होगी और भी बहुत से उनके इश्यूज चल रहे हैं। बट भाई रियल मैड्रिड, आप सारे प्लेयर इंजर्ड कर दो, ये अकेडमी से प्लेयर लेंगे आएंगे, किसी भी ग्राउंड पे खिला दो आरबी लाइप्जिग को, मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल मैड्रिड बीट कर रही है। तो आई एम गोइंग फॉर रियल मैड्रिड फॉर दिस फिक्चर आल्सो। फिर पीएसजी वर्सेस रियल सोसिएडेड। यार पीएसजी, यार मतलब कितनी टीम्स थी जिनको वो फेस कर सकती थी जो फर्स्ट के ऊपर आई थी, लेकिन ट्रस्ट मी, डॉर्टमंड तो वैसे ही वो फेस नहीं कर सकते थे, लेकिन जितनी भी बाकी टीम थी, जिसमें रियल मैड्रिड थी, बायर्न थी, सिटी थी और भी बहुत सी टीम थी, उनमें से अगर कोई एक टीम जिसकी पीएसजी कह रही होगी कि भाई सेकंड फिनिश करने के भी बाद भी हमें ये मिल जाए, दैट वाज रियल सोसिएडेड। आई थिंक ऐसा नहीं है कि रियल सोसिएडेड के साथ, मेरे हिसाब से अंडरडॉग्स हैं रियल सोसिएडेड चैंपियंस लीग के अंदर, और वो पीएसजी को बिल्कुल बिल्कुल हरा सकते हैं जिस तरह की वो फुटबॉल खेल रहे हैं। स्पेशली उन्होंने जो ग्रुप स्टेजेस के अंदर फुटबॉल खेली है, और इंटर मिलान जो कि अच्छी खासी टीम है, उसको उसके साथ जो है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर फिनिश किया है। तो आसान गेम नहीं होने वाला। लेकिन पीएसजी के पर्सपेक्टिव से उनको रियल मैड्रिड भी मिल सकती थी, बायर्न भी मिल सकती थी, उनको सिटी भी मिल सकती थी, बड़ा कम काम खराब हो सकता था। तो पीएसजी वुड बी फेवरिंग, बट इट्स अ वेरी क्लोज कॉल। आई थिंक ये सबसे टफ फिक्सचर है क्लोज करना, लेकिन जस्ट फॉर द फन ऑफ इट आई वुड पर्सनली से कि रियल सोसिएडेड जो है वो पीएसजी को बीट कर रही है राउंड ऑफ 16 के अंदर, एंड दे आर गोइंग अहेड बिकॉज एज आई सेड कि वो अंडरडॉग्स हैं। तो आई वुड वांट कि अंडरडॉग जो है वो आगे जाए। तो मैं रियल सोसिएडेड को प्रेडिक्ट कर रहा हूं, राइट। बाकी आप अपनी प्रेडिक्शन बताएं। पीएसवी वर्सेस डॉर्टमंड। डॉर्टमंड ने अपना ग्रुप टॉप किया, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। ग्रुप ऑफ डेथ टॉप किया। पीएसवी भी अच्छा करके आ रही है,
अपनी लीग के अंदर भी अच्छा कर रही है, डॉर्टमुंड अपनी लीग के अंदर उतना अच्छा नहीं कर रही, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ग्रुप ऑफ डेथ टॉप किया तो इतना तो बनता है कि डॉर्टमुंड जो है वो क्वार्टर फाइनल्स के अंदर मैं भेज रहा हूं यहाँ पे पीएसवी बिटवीन पीएसवी एंड डॉर्टमुंड। इंटर वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड बहुत अच्छा गेम होने वाला है। इटालियन डिफेंस वर्सेस हरामुल ऑफ सिमियोने, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। इंटर मिलान आर फ्लाइंग हाई, अच्छा उनका ग्रुप स्टेज भी चला गया था, सीरिया ए में भी टॉप के ऊपर है, बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं, इफेक्टिव फुटबॉल खेल रहे हैं। एटलेटिको मैड्रिड भी इस बार बहुत अच्छा दिख रही है, बट आई विल गो फॉर इन दिस फिक्चर, कुछ भी हो सकता है, आई विल गो फॉर इंटर मिलान टू मूव टू क्वार्टर फाइनल्स। आगे बात करते हैं लाजियो वर्सेस बायर्न म्यूनिख। इसमें क्या बात करें, लाजियो इतना स्ट्रगल कर रही है अपनी अंदर लीग के अंदर, बायर्न भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही है, बट कम ऑन यार, बायर्न है और बायर्न जीत रही है, और लाजियो वर्सेस बायर्न आई थिंक जीत रही है भाई, जीत रही है। बायर्न को ये करना है कि अच्छे मार्जिन से जीते ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस जो हुआ हुआ है कोपेनहेगन के अगेंस्ट ड्रॉ, उसके अलावा लीग के अंदर भी सेकंड के ऊपर ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आए। बट बायर्न जीत रही है यार, ये मैच बायर्न जीत रही है। आखिरी बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेपोली वर्सेस बार्सिलोना। यार देखो, बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही है अभी, नेपोली भी स्ट्रगल कर रही है। नेपोली अपनी लीग के अंदर 5th पोजीशन के ऊपर है, वो बहुत स्ट्रगल कर, और यूसीएल के अंदर भी उन्होंने यूनियन बर्लिन, रियल मैड्रिड ने तो हराया, यूनियन बर्लिन से एक ड्रॉ किया और एक बड़ा मार्जिन यूनियन बर्लिन से वो जीते थे। तो नेपोली की फॉर्म बड़ी खराब है, बट इंडिविजुअल ब्रिलियंस है उनके पास, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि 3 सीरिया टीम्स के अंदर मतलब अगर आप 3 टीम जो अवॉइड करना चाह रहे थे बारसा फैंस, वो नेपोली थी डेफिनेटली, पीएसजी थी, और आई थिंक इंटर मिलान थी। अगर इन तीनों में से कोई एक अगर ऑब्वियसली आप मेरे से पूछें तो आई वुड टेक नेपोली ऑन फॉर्म। लेकिन यार महीने बाद कैसी फॉर्म होगी बारसा की, महीने के बाद कैसी फॉर्म होगी नेपोली की, अभी किसी को कुछ नहीं पता, राइट? अर्ली प्रेडिक्शन है ना, राइट? तो आई वुड स्टिल से एज ऑफ नाउ बारसा आर प्लेइंग बेटर फुटबॉल देन नेपोली। नेपोली बहुत खराब फुटबॉल खेल रही है, बहुत डिसओरिएंटेड लग रही है, बारसा भी लग रही है। दोनों बैटल ऑफ, समझ लें कि बैटल ऑफ रबिश कह सकते हैं इस टाइम पे। लेकिन आई वुड स्टिल से कि बारसा को, अगर यार देखो, अगर आपको राउंड ऑफ आपको अगर क्वार्टर फाइनल्स में जाना है तो आपको नेपोली को तो हराना पड़ेगा ना। आई नो कि आपको पीएसवी भी मिल सकती थी, आपको कोपेनहेगन भी मिल जाए, ठीक है यार, अच्छा टेस्ट है इटालियन टीम्स के अगेंस्ट हमेशा, और बारसा पहले भी यूरोपा लीग में जो है नेपोली को हरा चुकी हुई है। तो आई वुड स्टिल बैक के बार्सिलोना ये गेम जीत रही है, तो आई वुड गो फॉर बार्सिलोना अगेंस्ट नेपोली। सो गाइस, ये मेरी प्रेडिक्शन थी, ये मेरा रिएक्शन था। अपनी प्रेडिक्शन लाजमी दें कमेंट सेक्शन में, कौन सी टीम जा रही है क्वार्टर फाइनल के अंदर। Do let me know in the comment section. Like, subscribe, share. Keep enjoying football. Until next time, so goodbye from me, Viscal Barca.